इन मजदूर भाइयों का इस पीड़ित परिवार को कुछ नहीं मिला। बार बार हर हफ्ते इस पीड़ित परिवार को तो हम प्रशासन से, सरकार के रहनुमाओं से, व्यापारी भाइयों ने भी आज के इस जागरूक बंद में सहयोग देने का बड़ा आशा की सरकार को चेताने की कोशिश करेंगे। ये गंगीबेरी सरकार हमारे नेता को न्याय दिलाए, आज इसे पूरे तोड़ने का काम करेंगे। कोई बात नाम तो फोन में रखी मेरा राम निवास है। सरकार का अगर कोई उनका अपना नुमाइंदा होता तो हफ्ते में तकलीफ पूरी हो जाती है। दुर्घटना हल्के की कोई भी जमीन या जो कुछ भी जो गलत काम होता था मजबूरी में आप लोगों को बाजार बंद का आह्वान करें, क्या बाजार का रिस्पॉन्स मिल रहा है और आखिर क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी की है? देखिए, जहाँ तक बात हत्यारों की और साजिशकर्ताओं की है, 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और आप खुद देख रहे हैं 1.5 महीने से ऊपर का समय होने के बावजूद भी आज तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई, साजिश का पर्दाफाश हुआ। और अगर नफे सिंह राठी जी के ये बाजार बंद का भी कॉल लोगों द्वारा बुलाया गया था, हमारा परिवार इसमें इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है। हमने तो अपना आदमी खोया है, पूरे बहादुरगढ़ शहर ने एक अपना नेता खोया है, लेकिन समस्या पूरे बहादुरगढ़ के साथ आज के दिन ये चल रही है। और बाजार का जो समर्थन नफे सिंह जी के इसमें लोग दे रहे हैं, बाजार खुद चिंतित है, व्यापारी खुद चिंतित है, लगातार उनको धमकियां आ रही है, कार्रवाई हो नहीं रही, साजिशकर्ता पकड़े नहीं जा रहे, हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो आखिर कब तक हम लोग यूं घरों में बैठे रहेंगे? ये बड़ा मतलब चिंता का विषय है, न केवल हमारे लिए बल्कि हर उस नेता के लिए जो सरकार के खिलाफ बोलता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए जो सरकार के खिलाफ सरकार की बेकायदगियों को उजागर करता है। आप लोग कह रहे हैं कि अभी तक साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया, जो FIR में नाम थे उनसे पुलिस ने पूछताछ की है और इसका कहना अब तक उनका कोई रोल सामने नहीं है। देखिए, जहाँ तक ये 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, 2 आदमियों का मर्डर हुआ है और नृशंस हत्या हुई है, और उसके बावजूद अगर उसमें कोई भाजपा का नेता शामिल है जिसपे हमारा शक है और उसको अगर बुला के थाने में चाय कॉफी पिला के छोड़ दिया जाता है, ये वाकई में चिंता का विषय है। और ये अकेले हमारी व्यथा नहीं है, पूरा शहर इस बात के लिए चिंतित है। अगर कोई सरकार का आदमी किसी ऐसी घटना में को अंजाम देगा या उसमें कोई शामिल होगा, कोई साजिश करेगा, क्या उसके साथ पूछताछ चाय कॉफी पिलाकर की जाएगी? ये बड़ा चिंता का विषय है, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे बहादुरगढ़ के लिए। 2 आदमियों की हत्या होगी, 2 आदमियों को गोली लगी हुई है, 302 भी है, 307 भी है, और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। CBI को भी ट्रांसफर करने की बात हुई थी, अब तक हुआ नहीं ट्रांसफर, तो कोई इस संदर्भ में बातचीत हुई आपकी? इस मामले में तो सरकार बताएगी, वो तो यही बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। तो देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिस हिसाब से उनका डुलमुल रवैया है तो जाहिर सी बात है। देखिए, बदमाश और साजिशकर्ता क्यों नहीं आज तक पकड़े गए, इस बात की तह तक जाने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपराधी को जब संरक्षण मिलता, 2 तरीके होते हैं बचने के, या तो आपका राजनीतिक संरक्षण इतना ज्यादा हो कि आपको सरकार बचाए, या फिर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आपको पैसा बचाए। यहाँ मुझे नहीं लगता पुलिस ने कोई पैसा खाया है, मुझे नहीं लगता। पुलिस अपना काम कर रही है, बखूबी काम कर रही है, लेकिन जब पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है पैसा के बाद पावर काम करती है। सत्ता की जो पावर है उन लोगों को बचा रही है, सत्ता की पावर ऐसे साजिशकर्ताओं को बचा रही है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मतलब पुलिस बिल्कुल देखिए क्या होता है, पुलिस प्रशासन भी सरकार के अंदर काम करता है, और कई बार बातें ऐसी होती है कि अब जो बीजेपी के नेतागण है वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं, हमने CM साहब का फोन करा दिया, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे सर, हम तो ये चाहते हैं आप किसी का फोन करा लो, लेकिन हमें कम से कम न्याय तो दिलाओ।
दो आदमियों की हत्या हुई है, 2 आदमियों को गोली लगी हुई है, वो बेड रेस्ट पे है, 2 महीने हो चुके, बेड से हिल नहीं पा रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार का ऐसा डुलमुल रवैया। एक भी बीजेपी नेता का बयान नहीं है आज तक, एक भी बीजेपी का आदमी ये नहीं कह रहा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनके घर का आदमी कोई मरता तो वो ऐसा रवैया अपनाते? जाहिर सी बात है, ये सब मिली भगत करके इस केस को कमजोर किया जा रहा है जानबूझकर। क्या डिमांड है इस पर बंद के जरिए आप लोग? न केवल सरकार को, हर उस आदमी को जो इस षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं। ये षड्यंत्र बहुत गहरा षड्यंत्र है जो इन लोगों ने रचा है, और जो अभी तक रुके नहीं है। आप देखिए, उनके नफे सिंह जी के एक्सपायर होने के बाद आज 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इससे आप अंदाजा लगाइए आम आदमी की क्या क्या हिम्मत होगी। आम आदमी कहां तक न्याय मांगेगा? उस सरकार से न्याय मांगेगा जो सरकार इसमें शामिल है। आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया इन लोगों को? और ये न केवल हमारे लिए चिंता का विषय है, ये पूरे बहादुरगढ़ बाजार के लिए, बहादुरगढ़ के व्यापारियों के लिए, बहादुरगढ़ के दुकानदारों के लिए भी चिंता का विषय है कि आज तक ना कार्रवाई हुई है और ना कोई हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सरकार चल रही है कार्रवाई करने की इच्छा है। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी यही डिमांड है कि नफे सिंह जी के हत्यारों को और उन साजिशकर्ताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, और चाहे इसमें जो भी शामिल है, जो भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो इस बंद के बाद दोबारा आप लोग कोई एक्शन प्लान है आप लोगों का? देखिए, बंद भी क्योंकि दुकानदारों को भी लगातार समस्याएं आ रही थी, धमकियां आ रही थी बदमाशों की। दुकानदारों ने भी समस्या हमें अपनी बताई थी। बंद के बाद का क्या प्लान होगा बड़े तय करेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस साजिश को जल्द से जल्द पर्दाफाश करे सरकार, अगर सरकार शामिल नहीं है। और सरकार अगर शामिल है तो जैसा रवैया अभी चल रहा है तो वैसा चलता रहेगा, हमें दिखाई भी देगा। सीबीआई ने संपर्क किया आप लोगों से? सीबीआई ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया, और ये भी चिंता का विषय है। विधानसभा में एक इनके बड़े ही जिम्मेवार आदमी बोल देते हैं हमने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया, और 2 महीने होने को अभी तक केस भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ये भी चिंता का विषय है। कम से कम हम तो न्याय मांग रहे हैं, और न्याय मांगना सबका अधिकार है। डीजीपी वो अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर वो आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद उन साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करने का, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। इसका मतलब तो यही है कि सरकार के खिलाफ आप बोलो मत, और जो बोलेगा उसके साथ यही होगा। ठीक है।